हेलो एवरीवन। आज दूसरों की हेल्प करने के मैटर को थोड़ा इसकी डिटेल में एनालिसिस करें, डीप डाइव करें। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि दूसरों की हेल्प करना सही है, गलत है। और जब मैं दूसरों की बात करता हूँ तो रिश्तेदार, दोस्त, ऑफिस कलीग्स, बहुत से लोग हो सकते हैं। ठीक है, मगर इसका कोई सही गलत जवाब नहीं है। ये इतना सीधा मैटर भी नहीं है। इसको थोड़ा हमें गहराई में जाके समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर दो एक्टर्स हैं। एक है जो हेल्प कर रहा है और दूसरा है जो रेसिपिएंट है हेल्प का। तो जो हेल्प कर रहा है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी मनोस्थिति क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। अगर उसका अगर उसका जो ऑब्जेक्टिव है हेल्प करने का, वो ये है कि लोग मेरी मेरी मेरा एहसान माने, मेरी बड़ाइयाँ करें, मेरे नाम के कसीदे पढ़ें, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो फिर मैं सीधे से बोलूंगा कि भाई ऐसे आदमी को हेल्प नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी की हेल्प मत करिए। अगर आप ऐसे आदमी हैं जो कि किसी मान बड़ाई की चाहत रखते हुए किसी की हेल्प करने की सोचते हैं, तो मत करिए। अब मजे की बात यह है कि 99.99% लोग जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि, देखो, मुंह से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी, उसके बदले मुझे तुमसे इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। मुंह से कोई नहीं बोलेगा, मगर अंदर सब चाहते हैं। ठीक है, अंदर सब चाहते हैं। अब कोई इसमें ये पूछ सकता है कि भाई अगर मैं किसी की हेल्प करने के एवज में थोड़ा रिस्पेक्ट चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? देखो, इसमें गलत ये है, इसमें एक्चुअली इट इज योर ओन सेल्फिश रीजन। इसमें गलत ये है कि आप अपना एक दुश्मन पैदा कर रहे हैं। अगर आप इस नियत के साथ कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो, तुम मुझे सम्मान दो, किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आप अपना एक श्योर शॉट दुश्मन पैदा कर रहे हैं। तो अगर आपका दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैंने डाल दिया कुएं में, नेकी कर दरिया में डाल वाला दिल नहीं है, तो बेहतर है कि ना करें। अब आप पूछेंगे कि यार दुश्मन कैसे पैदा कर रहे हैं, तो इसके थोड़े सा हमको मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। जब हम किसी की हेल्प करते हैं और हम उससे इज्जत चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड चाहते हैं, तो हम बेसिकली उस आदमी के ईगो को हर्ट कर रहे हैं। हम उसको ये फील करा रहे हैं कि तुम मुझसे छोटे हो, तुम दुनिया में आगे बढ़े हो, मेरी हेल्प लेके आगे बढ़े हो, मेरे तुम्हारे ऊपर एहसान है, अगर मैं ये न करता तो तुम कहीं ना पहुंचते। ठीक है, तो इससे होगा क्या? जो सामने वाला आदमी है, देखिए, हम सब ईगो से ही ड्राइव होते हैं। हम सब ईगो से ड्राइव होते हैं। हमारे अंदर जो अहंकार है वही हमें ड्राइव कर रहा होता है। अब मैंने अगर सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचा दी हेल्प करके और उसको ये जताकर, तो उसको ये बात चुभ जाएगी। और यकीन मानिए इतनी ज्यादा चुभेगी कि उसकी जिंदगी में ये एक मकसद बन जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने उसकी कितनी हेल्प करी है। उसकी जिंदगी में ये एक मकसद बन जाएगा कि वो आपको गलत साबित कर दे और ये बताए कि भाई तुम्हारी हेल्प के बिना भी मैं आगे कुछ कर सकता था या कर सकती थी। अब आप मेरी इस थ्योरी को फेस वैल्यू पे मत माने। अपने अगल बगल सोसाइटी में देखें, समाज में देखें, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे
जिसमें किसी रिश्तेदार ने किसी के बच्चे को पाला, और उसके बाद उस रिश्तेदार के साथ उस आदमी की भी प्रॉब्लम हो गई और उस बच्चे की भी जानी दुश्मनियां हो गई। ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम चाह रहे थे इज्जत, तुम चाह रहे थे रिकॉग्निशन, मगर आदमी का ईगो इतना खतरनाक चीज होता है, वो सिर्फ अपनी ही इज्जत करता है, उसके बाय उसका बस चले तो वो सिर्फ उसका हर एक्शन सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है, ईगो का। हम अगर मंदिर में भी जाते हैं ना, तो मंदिर में अगर बिल्कुल मंदिर खाली है तो हम जल्दी से हाथ पैर जोड़ के निकल आते हैं। ठीक है? ज्यादा भाव भाव नहीं देते भगवान को भी। मगर वही अगर मंदिर में 4 5 10 लोग देखने वाले हो ना, तो हम एकदम भक्त बन जाते हैं, साष्टांग दंडवत करने लगते हैं 180 डिग्री। ठीक है? बड़े ही विधि विधायक से पूजा करने लगते हैं। तो ये हमारा ईगो है, हमारा ईगो का नेचर है। अगर आपने किसी का ईगो हर्ट करा, अब जाने अनजाने में नहीं, बस कर दिया तो कर दिया, आपकी ये एक्सपेक्टेशन कि मुझे तुमसे ग्रेटिट्यूड चाहिए, यही सामने वाले का ईगो हर्ट करने के लिए पर्याप्त है। अब आप कहेंगे भाई कोई ऐसे किसी से जाके थोड़ी बोलता है कि मुझे तुम एहसान जताओ मेरा, नहीं बोलता नहीं है, मगर उसकी हरकतों में दिख जाता है, उसकी हरकतों में दिख जाएगा, उसकी छोटी छोटी बातचीत में दिख जाएगा, वार्तालाप में दिख जाएगा। तो इस बात को समझिए, अगर इस मनोस्थिति के साथ कि आप ईगो से ड्राइव होकर किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो जिसकी हेल्प कर रहे हैं ना उसको भी बड़ा दुख मिलेगा, और आपको तो दुख मिलना ही मिलना है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला। तो अगर आप उस मनोस्थिति के नहीं है कि मैं किसी की हेल्प करूं और उसके बाद मुझे कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, जीरो, मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता, अनजानी हेल्प कर दो। ठीक है? ये पता भी ना चले सामने वाले को। अगर आप वो नहीं तो फिर मत करो। सबका सबकी रोटी जो है, सबका हेल्प करने वाला अल्टीमेटली भगवान है। ठीक है? आपके हेल्प से दुनिया चल नहीं रही है, तुम नहीं करोगे, भगवान किसी और को माध्यम बना देगा। तो अपने ऊपर ये समाज सुधारने का बर्डन मत रखो कि मुझे समाज में सबका उत्थान करना है, समाज में सबकी हेल्प करनी है। नहीं, अपना नुकसान करोगे अगर सही मानसिक स्थिति नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि भाई तुमको कह रहे हो कि हेल्प करना ऐसा अगर गलत है तो क्या हम किसी की मदद करें ही ना? नहीं, बिल्कुल करिए, अगर आप सही मानसिक स्थिति में हैं। वो सही मानसिक स्थिति क्या, 2 3 कंडीशंस आप समझिए। पहली बात, जिस चीज को देने के बाद भूला जा सके, मतलब आई डोंट, ये कल मेरे से हेल्प लेने के बाद तुम अगर मुझसे दोस्ती तोड़ दो, रिश्तेदारी तोड़ दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना मैं किसी को बताऊंगा। ठीक है? जिसके लिए भूला जा सके, जिसके बाद कुछ वापस पाने की चाह ना हो, वही आपकी लिमिट है हेल्प कर कि बस उतनी ही हेल्प करें जो आपके लिए नगण्य है। ठीक है? इससे आप, इसमें आपका ईगो बीच में नहीं है। दूसरी बात, बिना मांगे किसी की हेल्प मत करिए, क्योंकि बिना मांगे अगर आप ज्यादा किसी की हेल्प करने लग जाते हैं तो फिर वो एक दूसरी समस्या, ये समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है। तो जब तक कोई सामने से ये बोल नहीं रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि उस समय देखिए बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तथ्य है, जब किसी ने बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए तो उसका ईगो जो है वो ऑलरेडी मैनेज हो चुका है। और मैनेज कैसे हुआ है? समय ने उसको मैनेज कर। देखो, जब आदमी लात खाता है ना, दुनिया में धक्के खाता है, ईगो को मैनेज करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं किसी भी आदमी के लिए। या तो उसको दुनिया, समाज, जीवन रगड़ मारे, और रगड़ मारने के बाद वो हम्बल हो जाता है, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि भगवान तुम पे कुछ ऐसी कृपा करते हैं कि तुम्हारा ईगो जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अगर अब जब कोई आदमी आपसे कुछ मांग रहा है, आके मांग रहा है, इसका मतलब उसने कुछ रगड़ा खाया है, और रगड़ा जो होता है वो ईगो को मैनेज करने का एक बड़ा ही अ, सही तरीका होता है। ठीक है? तो फिर हो सकता है आपका संबंध बना रहे, क्योंकि वो आया था, जरूरत के समय आया था, आपने उसकी हेल्प करी,
मगर उसके बाद भी कुछ चाहिए मत, मतलब, और जितनी आप कर सकते हैं बस उतनी करिए। उसके बाद हाथ जोड़ लीजिए, बोलो भैया भगवान तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है, मेरी क्षमता बस इतनी ही है। और क्षमता इस बात से नहीं होती है डिसाइड कि कोई बोलेगा यार तुम्हारी जेब में तो 10 रुपए थे, तुमने मुझे 2 ही रुपए दिए, नहीं। 2 रुपए मेरी क्षमता इसलिए है क्योंकि कितना ही अगर मैं तुम्हें दूंगा तो मैं तुमसे वापस पाने की इच्छा नहीं रखूंगा, कोई ग्रेटिट्यूड की उम्मीद नहीं रखूंगा। इससे ज्यादा अगर मैं दूंगा तो फिर मेरे अंदर का जो मेरा जो ईगो है वो पिक्चर में आ जाएगा, और फिर मुझे तुमसे कुछ सम्मान की आशा होने लगेगी। जब सम्मान की आशा होने लगे तो वो फिर मेरे लिए भी डिस्ट्रक्टिव होगा और तुम्हारे लिए भी डिस्ट्रक्टिव होगा। इसलिए ये आपकी क्षमता डिसाइड करता है। आपकी क्षमता ये नहीं है कि मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा, बैंक अकाउंट में कितना भी हो, आपको ये देखना है कि ये जो है मुझे कुछ पाने की आशा ना हो। तो मेरी इस थ्योरी को वैलिडेट करिए आप, अगल बगल आगे पीछे वैलिडेट करिए, सिर्फ कहीं से मत सुनिए। ऐसे हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे इसमें लोगों ने आगे बढ़ के बहुत बड़ा बनने के चक्कर में, अरे तुम्हारे बच्चे को हम पाल लेंगे, अरे तुम्हारे माँ बाप की देखभाल हम कर लेंगे, ऐसा ऐसा ब्ला ब्ला कुछ भी बोला। मगर उसके बाद फिर क्या है, उनको चाहिए हर चीज पे एहसान, और एहसान चाहिए तो भाई एहसान तो कोई नहीं जताता है दुनिया में। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिए, राधे राधे।